नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट पर फ्री में मिलते हैं, जिनके लिए हमें किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, उन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है, अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाई। एक सॉफ्टवेयर जिसको हम फ्री में चला सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो होते हैं आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी कि OSS। दूसरा सवाल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियली पर्पज, यानी कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं क्या हम उनका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है ट्रू। हाँ, हम उसका इस्तेमाल जो है कमर्शियली पर्पस के लिए कर सकते हैं, हम उससे पैसा भी कमा सकते हैं। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं है, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर फ्री नहीं मिलता है? तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वो आपको फ्री में नहीं मिलता है, तो इसके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, 1 साल का 2 साल का जो हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिससे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें फ्री में मिल जाता है? तो वो होता है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैक ओएस ये आपका एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें मैक ओएस होता है, और विंडो आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, लेकिन जो लिनक्स होता है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। पांचवा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि जो फ्री के सॉफ्टवेयर होते हैं उनका डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि उनके जो हानियां हैं, जो उनकी कमियां हैं वो क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मे नॉट हैव बीन टेस्टेड एज मच एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सो माइट हैव बग्स। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये टेस्टेड नहीं होते हैं, इनको चेक नहीं किया जाता है, इसलिए इनके अंदर जो है कई प्रकार के बग मिल सकते हैं, कई प्रकार के वायरस हो सकते हैं, कई प्रकार की कमियां हो सकती हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी कि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके क्या फायदे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थ्रोली टेस्टेड बिकॉज पीपल आर पेइंग टू यूज इट। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये टेस्टेड होते हैं क्योंकि लोग इनको यूज करने के लिए पैसे देते हैं। सातवां प्रश्न है, द टर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इस लाइन को हम किस दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं? तो इसे हम फ्री सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। आठवां प्रश्न है, GPL स्टैंड्स फॉर, यानी कि GPL की फुल फॉर्म क्या है? तो GPL की फुल फॉर्म है जनरल पब्लिक लाइसेंस, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न है, व्हाट इज ए कॉपीराइट लॉ, यानी कि जो कॉपीराइट नियम होते हैं वो क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनरली डिफाइंस अ क्रिएटर ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया ऑन दैट एक्सप्रेशन, यानी कि कोई क्रिएटर है, यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है जो जिसके पास एक आइडिया है जो उसके दिमाग से पैदा हुआ है, ठीक है, और उस आइडिया को वो क्या करता है, वो उसका कॉपीराइट क्लेम ले लेते हैं, यानी कि उस जो आइडिया उसके दिमाग से बना है कोई भी दूसरा व्यक्ति सेम उसी आइडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कॉपीराइट का अधिकार केवल उसी व्यक्ति के पास है जिस व्यक्ति ने सबसे पहले कॉपीराइट करवा लिया है उस आइडिया को। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज अनदर नेम गिवन टू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी कि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उनका होता है फ्री, लेकिन जो प्रोप्राइटरी होते हैं यानी कि जो प्राइवेट होते हैं जिनके लिए हम पैसे देते हैं उनका जो दूसरा नाम है वो है उनका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका सोर्स कोड हमें नहीं मिलता है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।